हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूँ प्रीति जो लेके आई हूँ आपके लिए न्यू फैक्ट विच इज़ नोन एज दी एम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डज द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव लार्ज सरफेस एरिया। सो लेट्स सी। Here you can see the small intestine, a muscular and coiled tube. ऑलरेडी वी नो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मस्कुलर और coiled ट्यूब है, डाइजेस्ट फूड फॉर अबाउट 4 to 6 hours, moves food with peristaltic movement. Now we should know what is the peristaltic movement. Peristaltic movement is nothing but the contraction and relaxation of the muscles. उसकी वजह से क्या होता है, वेव लाइक मूवमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो जब हम फूड जो है वो थ्रू माउथ खाते हैं तो क्या होता है, वो ईसोफेगस में आता है। तो जो मूवमेंट का फूड का है वो ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ता है, वो ईसोफेगस में आता है, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ वेव लाइक मैनर. Okay, now if I am going to drag the slide here, you can see here in this part, see कैसे movement हो रही है. Okay, so this is the peristaltic movement. जो food है वो आगे बढ़ता है because of the peristaltic movement. Now I am moving to the next slide. Here, small intestine, a place where most of the digestion takes place. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो प्लेस है जहाँ मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होती है, और ये रिसीव क्या करता है, सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज. तो पैंक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है वो है पैंक्रियाटिक जूस, और लीवर के थ्रू बाइल मीन्स ये जो है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, एंड देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन विच इज़ नोन एज द डिओडेनम. तो वो पार्ट जो है वो रिसीव करता है ये जूसेस को, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं. नाउ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, 3 पार्ट्स हैं उसमें. द फर्स्ट पार्ट विच इज़ द स्मॉलर वन, हियर यू कैन सी ड्यूडेनम, इट इज़ अराउंड 20 सेंटीमीटर. देन जैजुनम, ये उससे थोड़ा होता है 1-2 मीटर के बराबर, 1-2 मीटर इसकी साइज लेंथ होती है. एंड द इलियम, the longest part of the small intestine. Now I am moving to the next slide. Yes, now here you can see small intestine absorbs most of the nutrients from digested food. So now I think you know your answer कि why हमारा small intestine contain largest surface area. रीज़न क्या है भाई, क्यों लार्जेस्ट सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन करता है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हमें मिला, टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट. सो इट हैज़ लार्ज एब्जॉर्प्शन surface. In this video you can see कि how food is going inside our gastrointestinal tract. Okay. जो मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज द विलाई. ओके, दैट इज नोन एज द विलाई. विलाई इज नथिंग बट द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. हियर यू कैन सी दिस इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. भाई सिंपली अगर कोई सरफेस इस तरह से है, ओके, और कोई सरफेस यूं लाइक दिस, सो नाउ यू कैन सी एरिया बढ़ गया ना. तो जब एरिया बढ़ गया तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा वॉल के उसमें आएंगे, और एब्जॉर्प्शन आराम से ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन. सो द सिलाई जो ये प्रोजेक्शन लाइक होते हैं उन्हें हम विलाई बोलते हैं, और ये विलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं. हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द विलाई. ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है, यू कैन सी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. ये है ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल्स. ओके, हियर यू कैन सी लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स. सो लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स. भाई डेफिनेटली अगर हम फूड खाते हैं तो उसको ब्लड में जाना चाहिए, देन ईच एंड एवरी सेल कैन टेक.
So how it is going to happen? Definitely each microvilli, each villi is going to contain this blood vessels and lymphatic vessels, right? Now ये जो हमारा एपिथीलियम है, you can see this portion, okay? ये जो है, ये है columnar epithelium. This one is known as the columnar this portion, ये portion, yes, this one is the columnar epithelium. ओके, सो दिस इज द कॉलुमिनर एपिथीलियम. तो ये कॉलुमिनर एपिथीलियम कैसी होती है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है. मीन्स विलाई का जो ये बाहर का सरफेस है वो यही बनाती है. द रीज़न, ये जो है ये अगेन इट इज़ गोइंग टू कंटेन here you can see microvilli. So क्या होता है microvilli? You can see this is the villi and this is one villi. जो ये हमारा एपिथीलियम होता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करता है. तो अगेन इट इज गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन. ओके, सो दिस वे द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज गोइंग टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन surface, and the reason behind that, the structure which is known as the villi, and inside the villi if you are going to see this is the columnar epithelium, और वो columnar epithelium क्या होता है? Ciliated होता है. So हम now you came to know कि हमारा जो small intestine है वो क्यों largest absorption area, largest surface contain करता है? To absorb the nutrients. तो हमारा ये आज का था amazing fact. Now you can see here, yes, this is how our Imbibe app. Download करो, share करो with your friends, so they should also know amazing facts. बहुत सारे practice test series you can get through this, okay? और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसके थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हो. इस यहाँ पे भी आप लॉट्स ऑफ नोट्स, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम हियर. तो जब तक मैं अपना आपके लिए अगली बार कुछ अच्छा अमेजिंग फैक्ट लेके आऊँ, टिल देन कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.